बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। तो हमारे जैसे ब्रह्मांड चल रहा है, आज हम सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम जैसे बुध ग्रह है, वो उसका स्थान आता है सबसे पहले, क्योंकि वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो सौर मंडल, सौर मंडल का अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहला ग्रह है इसमें बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, बुध में देखो, जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, देखो, पहले जैसे 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है, फिर जो यम ग्रह है प्लेटो, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो उस समय प्लेटो था, वो सबसे छोटा ग्रह था। प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने के बाद जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह बन गया। ठीक है, यहाँ देखो वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल का अभाव। उसके बाद देखो, ये सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, 88 दिन में करता है। ठीक है, देखो, जो बुध ग्रह है वो सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, केवल 88 दिन में। ठीक है, कोई पूछे कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, वो है बुध ग्रह, केवल 88 दिन में। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ जो रातें बहुत ठंडी होती हैं, रातें ठंडी और दिन बहुत गर्म होते हैं, दिन गर्म बहुत होते हैं, और सबसे अधिक जो तापमान है यही होता है। और एक इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं। ठीक है, जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है, ठीक है, तो वो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध के बाद देखो, फिर सेकेंड नंबर पे आता है शुक्र, जिसे विनस भी कहते हैं, शुक्र। ठीक है, देखो, जो शुक्र है इसको भोर का तारा, इवनिंग स्टार, और सांझ का तारा, सॉरी, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, देखो, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। ये देखो, ये शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में चमकता है। ठीक है, शाम को तो ये हमें पश्चिम दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है, और सुबह के समय ये हमें पूर्व दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह की ये विशेषता है, सूर्य चंद्रमा इन दो के पश्चात सबसे अधिक चमकता हुआ ग्रह यह शुक्र ग्रह ही है। सूर्य और
चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला है, सबसे अधिक चमकीला है तो वो शुक्र ही है। ठीक है। दूसरा, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। ठीक है। यानी पृथ्वी तो क्या है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे अधिक पास में है, मंगल कुछ दूरी पर है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि शुक्र और मंगल में से पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो हम कहेंगे शुक्र ग्रह। ठीक है। उसके बाद देखो, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। एक दो विशेषता है इसकी, एक ये भी है, देखो जैसे पृथ्वी है हमारी, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, यानी घूर्णन करती है। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मगर जो शुक्र ग्रह है यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। तो शुक्र ग्रह क्या है, यहाँ पे जो दिन है वो पश्चिम में उगता है, और जब ये ढलता है सूर्य, वो पूर्व दिशा में ढलता है, यहाँ उल्टा है पृथ्वी से। ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम, यह पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। ठीक है। इसको दक्षिणावर्त भी कहते हैं, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहेंगे इसे। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, एक और चीज देखो, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शुक्र ग्रह। अब शुक्र के बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी। ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, सौरमंडल में कहीं जीवन है तो वो केवल पृथ्वी पे ही है, और कहीं भी जीवन अभी नहीं है। थर्ड है पृथ्वी या अर्थ। पृथ्वी देखो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। ठीक है। यहाँ जीवन, यहाँ जीवन संभव है। संभव है क्या, जीवन है यहाँ पे। ठीक है। और ये देखो, सूर्य की परिक्रमा 165 सही 1/4, ठीक है, दिन में करती है। ये जो परिक्रमा है सूर्य की 365 सही 1/4 दिन में ये कर लेती है। जो 1/4 है उसको कैलेंडर में काउंट नहीं करते। ठीक है। इसको हर 4 साल बाद काउंट करते हैं। जैसे फरवरी होती है ना, हर 4 साल बाद 29 दिन की। ठीक है। तो जैसे ये 2020 चल रहा है, तो इसमें क्या है, फरवरी 29 दिन की है। ठीक है। तो इसको हर चौथे वर्ष में इस दिन को जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ परिभ्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है। एंटी क्लॉकवाइज करती है ये। ठीक है। तभी तो पूर्व दिशा में सूर्योदय पहले होता है और फिर पश्चिम में सूर्योदय ढलता है। ठीक है।
उसके बाद देखो पृथ्वी है, अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो पृथ्वी के ऊपर जो जल है अधिक मात्रा में, लगभग 71% जल है। ठीक है, इसलिए ये हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फिर देखो पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं हम। ठीक है, देखो पृथ्वी की जो आकृति है वो पूर्णतया गोल नहीं है। ठीक है, ऑरेंज है, नारंगी के समान है। ठीक है, ऊपर से चपटी है ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वहां से पृथ्वी क्या है? चपटी है और मध्य से उभरी हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आकृति है उसको पृथ्वी की आकृति लंबवक्ष, गोलाभ, के समान है। ठीक है, ऊपर से चपटी है और बीच में से उभरी हुई है, के समान है। ठीक है, इसे जियोड भी कहते हैं। पृथ्वी की आकृति को जियोड भी कहते हैं। ठीक है, जियोड आकृति। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी है और जो भूमध्य रेखा है मध्य में, ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। उभरी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई है। ठीक है, तो ये पृथ्वी होगी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। ठीक है, फिर अपने करते हैं मंगल ग्रह, इसे मार्स भी कहते हैं। देखो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। सॉरी, ये पृथ्वी का रह गया है। देखो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा है ये। ठीक है, उसके बाद चौथा है मंगल ग्रह। देखो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होता है। जो आयरन ऑक्साइड है उसकी मात्रा मंगल पे अधिक होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। देखो जो मंगल ग्रह है, ठीक है, ये भी क्या है? इस पे भी पृथ्वी की तरह दो ध्रुव है। दो ध्रुव है यहाँ भी मंगल पे भी। ठीक है, उसके अलावा यह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी क्या ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की तरह यहाँ भी क्या है
ऋतुएं बनती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसकी जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के समान ही है। घूर्णन गति पृथ्वी के समान, ठीक है। फिर देखो इसके उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। पहला है फोबोस और डिमोस। फेबोस, सेकंड है डिमोस, ठीक है। फेबोस और डिमोस। देखो जो डिमोस है उपग्रह, जो डिमोस है यह सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। डिमोस जो उपग्रह है, यह डिमोस मंगल ग्रह का, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी, ओलिम्पस मेसी, ठीक है। यह मंगल ग्रह पे ही स्थित है, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिम्पस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। उसके बाद देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, ठीक है। सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा कर लेते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका नाम है ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ठीक है। ये क्या है, जो सौर मंडल है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये जो हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा है ना, तो इससे भी ये 3 गुना ऊंचा है ये, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, उससे भी ये 3 गुना अधिक ऊंचा है, निक्स ओलंपिया। उसके बाद देखो जो भारत देश है, देखो भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है, मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल मिशन, ठीक है। कब भेजा था, 5 नवंबर 2013 को भेजा था, ठीक है। ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से मंगल मिशन था भारत का, जो कि 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यह हुआ अपना मंगल ग्रह। उसके बाद लेते हैं हम बृहस्पति ग्रह या जुपिटर, ठीक है। देखो जो बृहस्पति ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। 5वां है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह या जुपिटर, ठीक है। देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। तो इसकी देखो विशेषता एक ये है, यह अपनी धुरी पर
अपनी धुरी पर 10 घंटे में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये देखो जो ग्रह है सौर मंडल का, जो बृहस्पति ग्रह है, ये सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक तेज गति से परिभ्रमण गति है इसकी। ठीक है, ये अपनी धुरी पर केवल मात्र 10 घंटे में ही चक्कर लगा लेता है, जो सबसे कम समय है। ठीक है, और सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध ग्रह, मात्र 88 दिन में। ठीक है, और इसकी ये तो थी, देखो इसकी धुरी पे गति बृहस्पति की। फिर देखो इसकी है परिक्रमण गति, यानी सूर्य के चारों तरफ। तो परिक्रमण गति है इसकी, यानी सूर्य के चारों तरफ ही है, चक्कर लगाने में इसे 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, धुरी पे तो घूमता ही है 10 घंटे, और सूर्य के चारों चक्कर लगाने में इसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसके बाद देखो जो उपग्रह है इसका गैनीमेड उपग्रह, यह बृहस्पति का उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा था उपग्रह? डिमोस था, मंगल का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल ग्रह का, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, यह बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, फिर हम चलते हैं, देखो शनि ग्रह, जिसे स्टर्न भी कहते हैं। देखो जो शनि ग्रह है, ये देखो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके चारों ओर, एक्चुअल में इसके तल के जो चारों ओर है वो वलय है ये इसके। ठीक है, और वलय कितने हैं? 7। ठीक है, जो शनि ग्रह है यह वलयाकार ग्रह है, इसके चारों ओर 7 वलय हैं। यह आकाश में शनि ग्रह है, यह आकाश में पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और ये मतलब हम अपनी नंगी आंखों से केवल शनि ग्रह तक ही देख सकते हैं आकाश में। ठीक है, उसके बाद जो 2 ग्रह बचते हैं अरुण और वरुण, उनको देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शनि ग्रह तक हम केवल आंखों से देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसका यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है, शनि का है। और सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि शनि का है। ठीक है, एक सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। उसके बाद सर्वाधिक उपग्रह